राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन हेतु घोषित किए गए कार्यक्रम के तहत जनपद छतरपुर, नौगांव, राजनगर, गौरेहार, बिजावर और लवकुशनगढ़ के अंतर्गत 58 पंच पद का निर्वाचन मतपत्र से तथा जनपद राजनगर अंतर्गत एक जनपद पंचायत सदस्य पद का निर्वाचन ईवीएम से संपन्न कराया जाएगा। उप निर्वाचन 2023 का निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, आरक्षण की सूचना का प्रकाशन और मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन 15 दिसंबर को किया जाएगा। नई सरकार ने फिलहाल 38 विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना शामिल है। इसके अलावा अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना समाप्त कर दी गई है। प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। नई राज्य सरकार ने 9 साल पहले शिवराज सरकार के समय बनाई योजना, जिसमें अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनकी दुर्घटना में मृत्यु पर 3000 रुपये अंत्येष्टि सहायता एवं 1 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का प्राविधान था, जिसे बंद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अमरकंटक में अपनी पत्नी साधना सिंह संग मिलकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और राज्य के कल्याण और विकास के लिए प्रार्थना की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बचपन से नर्मदा मैया की गोद में पला बड़ा हूं। उन्होंने कहा कि राज्य के सेवक के नाते जनता से मेरा रिश्ता भाई और मामा का है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की तस्वीर शेयर की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बचपन से नर्मदा मैया की गोद में पला बड़ा हूं और मां की कृपा से ही लोक सेवा के काम किए हैं। देश भर के 25,000 से ज्यादा रनर्स इंदौर में दौड़ेंगे। 4 फरवरी को होगी इंदौर मैराथन। अकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन ने शुरू किए रजिस्ट्रेशन। देश विदेश के प्रतिभागियों में दिखाई दे रहा उत्साह। सेहत के साथ सुरक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार की थीम रखी गई, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड सेव योरसेल्फ। इस बार की मैराथन एआईएम की 10वीं मैराथन है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं। मध्य भारत के सबसे बड़े रनिंग इवेंट में शामिल होने के लिए बच्चों से बुजुर्गों तक हर उम्र के प्रतिभागियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भोपाल में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला। राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिर 3 हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में लंबे समय बाद कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिला है। कोरोना के 12 सैंपल में एक महिला संक्रमित पाई गई है। यह महिला दूसरे शहर से आई थी। फिलहाल महिला को होम आइसोलेशन में रखा है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3 हो गई है। प्रदेश के साथ ही जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इछावर तहसील की ग्राम पंचायत धामंदा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शासन की अनेक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचित हितग्राहियों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाने की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में अधिकारी आपके गांव पहुंचकर ही आपको योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और लाभ प्रदान कर रहे हैं। आगरा 6 लेन के लिए मुरैना के 145 गांवों से ली जाएगी जमीन। एनएचएआई ने चिन्हित की गई जमीनों के अधिग्रहण के नोटिफिकेशन जारी कर जमीनों की जानकारी प्रशासन को दे दी है। ग्वालियर मुरैना आगरा को जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई नई 6 लेन सड़क बनाने जा रही है। इस सड़क के लिए मुरैना जिले के 145 गांवों से लगभग 45 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इसमें लगभग 90% जमीन किसानों की होगी। एनएचएआई ने चिन्हित की गई जमीनों के अधिग्रहण के नोटिफिकेशन जारी कर जमीनों की जानकारी प्रशासन को दे दी है।
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 दिसंबर को इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 464 करोड़ रुपए की राशि वितरण करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस पर इंदौर के कनकेश्वरी धाम में आयोजित हितलाभ वितरण के इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। देनदारियों के इस भुगतान से हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिकों से जुड़े परिवारों के लगभग 25,000 लोगों को लाभ मिलेगा। सिंगरौली। निगरी सिंगरौली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक रामनिवास शाह भोपाल से चलकर जिले में प्रथम आगमन पर सिंगरौली जिले का सीमा निगरी गोपद नदी के पास शिव मंदिर में माथा टेक पूजा अर्चना कर जिले की जनता के सुखमय जीवन की आशीर्वाद मांगा। वहीं बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी रामनिवास शाह को सिंगरौली से टिकट मिला था, जिससे भारी बहुमत से जीत हासिल कर नवनिर्वाचित विधायक घोषित किया गया। अनूपपुर। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक से लौटते हुए अनूपपुर में अपने हाथों से आदिवासी भाजपा नेता रामदासपुरी का संकल्प पूरा कराने जूता पहनाया है। दरअसल अनूपपुर जिले के भाजपा नेता ने संकल्प लिया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तभी वह अपने पैरों जूता ग्रहण करेंगे, जिसे आज शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें जूता पहनकर संकल्प पूरा कराया है। नगर के समीप ग्राम नावघाट खेड़ी स्थिति दादाजी धाम में श्री 1008 बड़े दादाजी का जन्मोत्सव 24 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दादाजी के भक्तगण दादाजी धाम में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 16 दिसंबर से शुरू हुए जन्मोत्सव के तहत प्रतिदिन सुबह 10 से 1:30 बजे तक दादाजी धाम में विख्यात कथावाचक दीनबंधु दास जी महाराज द्वारा ब्रह्मांड पुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। वहीं शाम को भजन कीर्तन सहित कई धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार रात को दादाजी धाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक नर्तक संजय महाजन एवं उनके साथी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक एवं धार्मिक भजनों पर लोक नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। इस दौरान छोटे सरकार भी पूरे आयोजन के दौरान उपस्थित रहे। कंट्रोल ट्रैफिक के साथ मोरटक का पुल हुआ चालू, हल्के वाहन को पुल से करवाया जा रहा पार। मोरटक का पुल को काफी दिनों से भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया था, जहां हल्के वाहनों का उससे आवागमन होता था। वहीं कल लोड टेस्टिंग के कारण हल्के वाहन भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए थे। इसके बाद शाम के समय हल्के वाहन पुल से पार होने लगे। जब इस संबंध में जांच अधिकारी विवेक तिवारी से फोन कॉल पर चर्चा की तो उनका कहना है कि कंट्रोल ट्रैफिक के साथ उसको अभी चालू किया है, यह भी परीक्षण का एक हिस्सा है। सेंसर लगे हुए हैं, हमने जो परीक्षण किया है उस आधार पर हम एक परीक्षण और ले रहे हैं। लगातार हमारे पास रीडिंग्स भी आ रही है। फिलहाल मोरटक का ब्रिज से हल्के वाहन निकल रहे हैं। मंडी बामोरा पुलिस चौकी के ग्राम शेखपुरा में शुक्रवार रात 2 पक्षों में झड़प हो गई। यह झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। लाठियां, डंडे, कुल्हाड़ी और गोलियां भी चल गई। मृतक के स्वजनों ने बताया कि पहले से ही क्षेत्र में आरोपियों का आतंक है। घटना के बाद से गांव वाले डरे हुए हैं और पूरे गांव में दहशत का माहौल है। स्वजनों ने बताया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने इतनी गोलियां चलाई है कि दीवारों पर भी निशान दिखाई दे रहे हैं।